करिश्मा जी, टारगेट फॉर आईक्यू से हम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं मॉक इंटरव्यू के द्वारा। एंड हम लगभग 15 मिनट आपसे बातें करेंगे, क्वेश्चन सेशन आंसर करेंगे हमारे सारे रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट। आप उनका अपने तरीके से आंसर करेंगे, फिर हम आपको रिव्यू दे देंगे आपका, ठीक है। जितने मार्क्स आउट ऑफ 100 से मार्क्स दे देंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मम्मी जैन सर से, प्लीज़ वो कंटिन्यू करें। थैंक यू। Karishma, what are the main features of analytical school? एनालिटिकल स्कूल सर बेसिकली इसमें ये कहा गया था कि उनका फोकस इस पे था कि व्हाट द लॉ इज एंड दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट लॉ ऑट टू बी एंड दे आर कंसर्न्ड अबाउट द पॉजिटिव लॉ एंड द लॉ व्हिच इज मेड बाय द higher authority and which is applied to the people and it is backed by the sanctions. And who was the founder of analytical school? सर बेंथम, बट ऐसा भी माना जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि जो ऑस्टिन थे उन्हें भी क्रेडिट दिया जाता है इसका। What is partnership at will? पार्टनरशिप एट विल सर इसका सबसे खास ये होता है, मतलब विशेषता ये होती है कि इसमें जैसे कोई भी जो पर्सन है वो एक नोटिस देके और इसे उससे आउट हो सकता है। वो कोई फिक्स टर्म के लिए नहीं बनाई जाती है और या फिर उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। Okay. And what is the concept of plea bargaining? सर प्ली बार्गेनिंग Sir, plea bargaining is provided under 21A of CRPC. Of? Of CRPC, sir. G. What is the concept of plea bargaining? Sir, basically, this is a kind of agreement, or we can say a set of arrangement when the accused is bargaining for lesser punishment and he is ready to give compensation, etc. वगैरह। Okay, Karishma, one last question to you. What is the basic difference between acquittal and discharge? सर यदि एक्विटल की बात की जाए तो एविडेंसेस लेने के बाद यदि मेरिट पे डिसाइड किया जाता है और ये पाया जाता है कि जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी नहीं है तो एक्विट किया जाता है। वहीं पे बिना ट्रायल के, बिना सिर्फ प्राइमा फीसी अगर देखा जाता है केस को और ये पाया जाता है कि एविडेंसेस सफिशिएंट नहीं है तो पर्सन को छोड़ा जाता है, तो कहा जाता है कि ये डिस्चार्ज है। Okay, Karishma. I would like to request Ravi sir kindly proceed the interview. Thank you, sir. गुड आफ्टरनून करिश्मा। गुड आफ्टरनून सर। करिश्मा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी 5 सेलिएंट फीचर्स के बारे में बताइए। सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये फ्लेक्सिबल है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये सुप्रीम है और उसके साथ साथ सर जो सॉवरेनिटी दी गई है वो पीपल को दी गई है इसमें। और सर कहीं कहीं इसे ये भी देखा गया है कि ये रिजिड भी है। ओके करिश्मा, अगर आपके दिल में ये इच्छा है कि आप एक भारत के राष्ट्रपति बनना चाहती हैं तो उसके लिए मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास? सर एज जो है, एज वो 35 ईयर होनी चाहिए और इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। और सर किसी सर्विसेज पे नहीं होने चाहिए, जैसे प्रॉफिट कहीं किसी गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह ना होने चाहिए। चलिए ये बताइए करिश्मा कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है आपका भारतीय दंड संहिता में, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक करता है तो आप उस व्यक्ति की जान ले सकती हैं? सर ये इसमें ये बताया गया है कि जैसे यदि रॉबरी है या फिर मिसचीफ बाय फायर है या फिर एक दो ऑफेंसेस और भी हैं जो कि 103 में मेंशन किए गए हैं कि वैसी परिस्थितियां आती हैं तो पर्सन अटैक कर सकता है, उसकी जान ले सकता है। चलिए ये बताइए, मुस्लिम मैरिज के अंदर निकाह के लिए आवश्यक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सर निकाह में दोनों पार्टीज जो होती हैं वहां पे डावर होना चाहिए और कबूल और सर एक रिचुअल होता है जिसमें कि एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, वो होना चाहिए और सेम मीटिंग में होना चाहिए, वो वॉलंटरली कर रहे हो, ये सारे चीजें होनी चाहिए।
और एक काजी के द्वारा परफॉर्म करवाया जाता है इसे। करिश्मा, आपसे प्रैक्टिकल सवाल है कि सपोज करिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको यूपी का कोई डिस्ट्रिक्ट मिला है, ठीक है? आप एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, आप अपनी कोर्ट में रेगुलर बैठती हैं, बट द थिंग इज दैट कि आप ही की कोर्ट में कोई ऐसा एक अधिवक्ता है जो अननेसेसरी आपकी कोर्ट में आ रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको चेस कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको अनकंफर्ट फील कर रहा है। अब बीइंग एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, अब आप क्या करेंगी, आप ये बताइए। सर, एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुझे ये लगता है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के प्रति आपका ये व्यवहार रहे। और एज अ विमेन भी मैं ये कह सकती हूँ सर कि ये चीज गलत है। ये इंडिसेंसी में हम देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि ये सेक्सुअल, जैसे सेक्सुअल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्टॉकिंग कह सकते हैं, जो कि आईपीसी में डिफाइन किया गया है सर। चलिए करिश्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं माननीय त्रिपाठी सर से निवेदन करूंगा कि वो फर्दर आपको कंटिन्यू करें। शुक्रिया। हेलो करिश्मा, हेलो सर। व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग? सामाजिक अभियांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग। अच्छा, सोशल इंजीनियरिंग, ओके सर, ओके ओके, हाँ जी। थैंक यू सर। सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट आया था जिसमें ये कहा गया, रॉस्को पाउंड के द्वारा, ये आई थिंक सर इस पे डिस्कशन किया गया है कि जो सोसाइटी है उसमें मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए, और जो सभी का हित है उसको ज्यादा से ज्यादा मतलब उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए, और उन्हें जो चीज मतलब मिलनी चाहिए उसे वो दी जानी चाहिए सर। जो आपने आंसर दिया वो सही दिया है? सर, जहां तक मेरी नॉलेज अलाउ कर रही है सर, यही है। अगर ओके, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर? सर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर में यही कहा गया है कि यदि कोई पर्सन है जो कि ऑलरेडी कहीं पे गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो फिर उसे मतलब जैसे इलेक्शन वगैरह है तो वहां पे वो नहीं हो सकता, मतलब इलेक्ट नहीं हो सकता है। अच्छा, आपका होम डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर है, यस। तो गाजीपुर की सीमा किस राज्य से लगती है, और वे कौन कौन से जिले हैं जो गाजीपुर से सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के? सर, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सर बलिया है, उसके अलावा वाराणसी है, आजमगढ़ है। सर ये हमारे मतलब कि टच करते हैं गाजीपुर को। और सर आई एम नॉट श्योर अबाउट विच। कोई बात नहीं। आपके इंटरव्यू की डेट किस तारीख को है? सर 18 को। लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि मान लीजिए आप अपने साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, लोक सेवा आयोग से थोड़ा पहले ही आप पाते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मतलब उसको जरूरत है कि हाँ जल्द से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। अब उस समय आप क्या करेंगे, और उसके आसपास कोई नहीं है, आप हैं, तो आप किस चीज की वरीयता देंगे? आप उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे या अपना साक्षात्कार देने जाएंगे? सर, सबसे पहले तो मैं ये करूंगी कि मैं पुलिस को कॉल लगाऊंगी कि चूंकि मेरा इंटरव्यू है, मैं उसे भी नहीं छोड़ सकती और उस व्यक्ति को भी मैं अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, तो मैं वहां पे उसे पुलिस को कॉल कर सकती हूँ। सर, इसमें यही है कि मैं पुलिस को कॉल करूंगी, और उसके बाद मुझे जैसे मेरे फ्रेंड है जो भी हॉस्टल में, मैं उन्हें कॉल करूंगी कि यहाँ पे इमरजेंसी है, आप आइए, और कुछ मतलब इसमें क्या करना है मैं उन्हें बता दूंगी सर। चलिए ठीक है, अब मैं सत्येंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज कंटिन्यू करिए। थैंक यू वेरी मच। करिश्मा जी, आपका रोल नंबर क्या है? सर 0163229। ओके। आप मुझे ये बताइएगा कि जो हमारा इंडियन फ्लैग है उसका अनुपात क्या होता है, रेशियो, लंबाई और चौड़ाई का? सर, आई एम नॉट श्योर, बट इफ यू अलाउ आई कैन अटेम्प्ट। ओके, श्योर। सर 3:2। एंड उसमें आपने देखा होगा इंडियन फ्लैग में एक चक्र उसमें देखते हैं, वो कहाँ से, किस चीज को डिनोट करता है वो? सर, वो अशोक स्तंभ से लिया गया है, और सर वो यही डिनोट करता है कि सर डिनोट के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगी सर, सॉरी। अच्छा, अभी आपने नाम लिया है अशोक, जो यस अशोक थे वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड है? सर, मौर्य साम्राज्य से वो रिलेट करते हैं सर। कंफर्म?
यस सर। चलिए, आप मुझे बताइए कि आपने जब एलएलबी की थी, तो आपने मजिस्ट्रेट बनने का सोचा था या जज बनने का सोचा था? सर जब शुरू-शुरू में हम एलएलबी करना स्टार्ट किए थे, तब तो मेरा यही था कि मुझे जज बनना है, क्योंकि मुझे बहुत नॉलेज नहीं थी कि मजिस्ट्रेट क्या होता है। बस ये आइडिया था कि हाँ, अगर हम एलएलबी करते हैं तो उसके बाद जज बनने का हमें मौका मिलेगा सर। अच्छा, जज और मजिस्ट्रेट में क्या फ़र्क करेंगे? विधिक शब्दों में मुझे बताइए। सर अगर जज के टर्म को देखा जाए तो ये हाई कोर्ट्स जो जजेस होते हैं उनके लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, और जो हमारे निचले कोर्ट्स हैं उनमें जो एज अ जज प्रिजाइडिंग जज काम करते हैं उन्हें मैजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान में एजुकेशन से रिलेटेड कोई 3 आर्टिकल बताइए मुझे। अ, सर आर्टिकल 15(5), आर्टिकल सर आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 51 क्लॉज 51A क्लॉज K। ओके, आप मुझे बताइएगा कि एक आर्टिकल है 79, ये क्या कहता है? सर ये पार्लियामेंट के बारे में बात करता है कि पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ है, उसमें एक ओके, प्रेसिडेंट है और आप अ, जाति व्यवस्था में विश्वास करती हैं? सर अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए तो सर ये एग्जिस्टेंस में तो है और इसे लोग फॉलो भी करते हैं, और यदि मुझे ये चुनने को दिया जाए कि हाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो सर मैं इसे कहूँगी कि ये नहीं होना चाहिए। तो फिर आपने अपने सरनेम में जाति सूचक शब्द क्यों लगा रखा है? सर शुरू से ही जैसे हमने ये देखा है कि जो फादर होते हैं उनका जो नाम होता है और फिर 6 क्लास में जो एक रजिस्टर्ड हो जाता है और वैसे ही नाम चला जाता है, तो इस वजह से सर चूँकि हमारे खुद का वो डिसीज़न नहीं था कि हमारा नाम कैसा होगा, हम बहुत छोटे थे तब से ही ये नाम चला आ रहा है सर। पर ये अब तो आप इस पर घर वालों से या खुद चेंज करा सकते थे। सर मतलब चेंज करा सकते थे सर, लेकिन मुझे एज़ सच सर कोई बात नहीं। ये आपने ओके। एलएलबी कहाँ से किया है? एलएलबी सर, फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। चलिए, वेरी गुड। करिश्मा जी, आपका मॉक यहीं पे कंप्लीट होता है। करिश्मा जी, कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है। शुरू में प्रेजेंटेशन तो ठीक था आपका, लेकिन जैसे ही 7-8 मिनट के बाद आपका इंटरव्यू हुआ तो आपकी गर्दन जो है एक तो झुक गई थी, मतलब वो मैं देख रहा था बराबर। तो गर्दन सीधी रखेंगे, ठीक है? ये आप प्लीज़ ओके। ध्यान रखेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आते हैं या जिस पे आपको लग रहा है कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप उन्हें गलत अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। या तो परमिशन लेके करें या फिर करें ही ना, उस पे सॉरी बोल कर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? ये था। ओके सर। इस पर स्माइलिंग ठीक था, कॉन्फिडेंस आपका ठीक है, बॉडी लैंग्वेज से सारे पैनलिस्ट ठीक हैं, बस थोड़ी-सी आपको नॉलेज पे आपको काम करना पड़ेगा। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस को भी आप और थोड़ा-सा देख सकते हैं। प्लस लीगल इश्यूज़ और गाज़ीपुर जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, इन पर आप और अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, ओके सर। ऑल द बेस्ट हमारी पूरी टीम की तरफ से और उम्मीद करते हैं कि डेफ़िनिटली आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।